गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात। बच्चों, पहले हम लोग कविता पहले हे मातृभूमि देख लिए थे। आज बच्चों हम लोग एक पाठ देखेंगे। उस पाठ का नाम है वारिस कौन। वारिस मतलब बच्चों उत्तराधिकारी। इसकी लेखिका हैं, आप फोटो देख रहे हैं, विभा रानी जी। उनका परिचय देख लीजिए। इनका जन्म सन 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाटक लेख में प्रखरता से अपनी कलम चलाई। अर्थात इन्होंने बच्चों कहानी, गीत, अनुवाद और लोक साहित्य वगैरह सभी इन्होंने लिखे हैं। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर अर्थात लगातार काम करती रहें। अब बच्चों आगे देखते हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से एक कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो ये नाटक है। समरथ कैन ये द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है, ट्रांसलेशन। बिल टेलर की डायरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बच्चों हम इस गद्य में क्या है ये देख लेते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाठ का प्रारंभ। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट, राजगद्दी, इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उपाय, युक्ति या आइडिया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। राजा ने अपनी बेटियों को क्या दिया? गेहूं के दाने। कितने कितने? 100-100। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी बहन ने वो 100 गेहूं के दाने क्या किया बच्चों? खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब दूसरी बहन क्या करती है वो देख लेते हैं। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकी में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अर्थात बच्चों दूसरी बहन ने उसको संभाल कर चांदी के डिब्बे में रख दिया। अब तीसरी बहन क्या करती है देखिए। तीसरी बहन सोचती रही कि इनका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन जो सबसे छोटी थी वो तनिक थोड़ी बच्ची थी। बच्ची अर्थात नादान थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। क्या पसंद था? शरारतें अर्थात मस्ती। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी अभी तक क्या की, आगे देखते हैं बच्चों। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन अर्थात विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर अर्थात संभाल कर उसे रखने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिन बाद क्या सोचती है वो? सोचती रही। बाद में उसने क्या किया? फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए।
अब बो देने पर क्या परिणाम हुआ बच्चों, देखते हैं। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर उस दानों को बो दिया। इसी तरह 5 वर्ष वो ऐसा करती रही, जिसके कारण बच्चों ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे ना, और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? आगे बढ़ते हैं बच्चों। धन्यवाद।